क्या लगता है लुयन यकीन कर लेगी? हम जो भी कर रहे हैं वो उसकी तसल्ली के लिए नहीं कर रहे, बल्कि इसलिए कर रहे हैं ताकि उसके हाथ कोई सबूत ना लग जाए। तुम्हें क्या लगता है उस होटल के रूम में सिर्फ रुआन जेंग था? हम रुआन फैमिली को अच्छे से जानते हैं। रुआन जेंग ड्रिंक नहीं करता, फिर वो भला नाइट क्लब क्यों जाएगा? और हाँ, उस होटल में रुकने की क्या जरूरत थी? ये सवाल उठ रहे हैं। मुझे भी यही शक है कि कहीं उसने उस क्लब से रूबिक क्यूब ना उठाया हो और कार्ड जेब में डाला और हमें बेवकूफ बनाया। हाँ, वाकई ये बात तो अजीब है। अगर रुआन यांग यांग सच में नहीं मरा है तो हम रुआन फैमिली से इसका हिसाब अच्छे से वसूल कर सकते हाँ। हैं। मैंने कोई पैसे नहीं निकाले थे। हमें अभी के अभी पुलिस को कंप्लेन करनी होगी। जन पुलिस मत बुलाना। पापा, पुलिस मत बुलाना। वो पैसे मैंने निकाले थे। आपने? ठीक है, तुम मेरा हक छीनोगे। अब देखना, तुम्हारे पैसों से पापा का इलाज करवाऊंगा। तुम फिर से यहाँ? हर जगह तुम्हें क्यों मिल जाते हो? हम हर बार टकरा जाते हैं। शायद किस्मत हमें मिलाना चाहती है। क्या? तुमसे तो बात ही नहीं करनी, बहुत जरूरी काम है मुझे। मुझे भी जरूरी काम है। अरे गुड मॉर्निंग सर, कहिए आपका क्या काम है? लोन चाहिए, बता सकते हैं कितना मिल सकता है? ठीक है, कैश चाहिए, जितना भी इस कार्ड में है पूरा। ठीक है सर, 1 मिनट। रुआन सर प्लीज इसमें अपना पासवर्ड डालिए। कार्डलेस विड्रॉवल के लिए भी पासवर्ड चाहिए। पासवर्ड तो याद नहीं है मुझे। ठीक है रुआन सर, तो आप नए कार्ड के लिए 10 RMB दे दीजिए। ये आपको एडवांस में पे करना अरे होगा। पर अच्छा, तो मेरे कार्ड से डिडक्ट कर लो ना, मेरे पास कैश नहीं है। आई एम सॉरी रुआन सर। आई एम सॉरी मिस कॉन्ग। आपने जो लोन के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट किए वो हमने चेक किए थे। आपका केस रिजेक्ट हुआ है, इसीलिए सॉरी, हम आपको लोन नहीं दे सकते। पर क्या मुझे तुम 10 रुपए उधार दोगी? देखो, मेरा मूड पहले से ही खराब है। अच्छा सुनो ना, मुझे बस 10 रुपए दे दो, मैं उसका 10 गुना लौटा दूंगा। ये मजाक कहीं और करना। तो पैसे मिल गए तुम्हारे? देखो, अभी एक और स्टेप बचा है, वेरिफिकेशन का, और मेरे पास फोन नहीं है तो नहीं हो पाया। तो इसका मतलब ये हुआ, तुमने मुझे जो पैसे देने का वादा किया था वो तो गए, और साथ में मेरे पैसे भी गए। अब इन्वेस्टमेंट में तो रिस्क होती ही है। देखो, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था कि नहीं दूंगा। जब मेरे पास आ जाएंगे तो दे दूंगा। पता नहीं तुम्हारे पास पैसे कब आएंगे। वो तो मुझे भी नहीं पता। झूठे, तुम पर कभी भरोसा ही नहीं करूंगी। देखो, समझाने का वक्त नहीं है, मैं निकलता हूँ, बाय। हटो, जाने दो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्या बात है। छुपाओ मुझे, छुपाओ छुपाओ। देखो तो, अरे ये क्या हुआ? क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत कपड़े बदल गए। हे, कपड़े खरीदने के पैसे हैं, लेकिन मेरे पैसे लौटाने के नहीं। इतने बड़े आदमी होकर पैसे मांगने में शर्म नहीं आती? हे, फिर से भाग रहे हो? ये क्या बोल रही हो तुम? मेरे पैसे लौटाओ। अच्छा, कितने? 10 RMB। तुम्हें भूलने की बीमारी है क्या? हाँ? ये खुद को समझता क्या है? कभी पैसे लेने आता है तो कभी लौटाने। रुआन सिंह, मुझे कुछ बात करनी है। हमारे बीच बात करने लायक कुछ नहीं है। तुम मेरे पापा का इलाज करवा दो, तुम जो बोलोगे मैं करूंगा। ठीक है, तो घर में ही रहना, एक कदम भी बाहर नहीं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी जगह ले सकता हूं। मेरी जगह? हाँ, बचपन में भी तो यही करते थे, किसी को पता नहीं चलता था कि कौन कौन है। जब तक मैं रुआन जेंग बन के घूमूंगा, कोई कुछ भी नहीं जान पाएगा। मेरी हर हरकत को लोग अच्छे से नोटिस करते हैं। हम दोनों 10 साल से नहीं मिले। चलो बताओ, तुम रुआन जेंग के बारे में जानते क्या हो? रुआनशी ग्रुप के बारे में क्या जानते हो? तुम्हें सच में लगता है रुआन जेंग बनना आसान है? मैं पापा के लिए सब सीख लूंगा। पता चला कि तुम्हारे घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। नौकरी से नहीं निकालूंगी, लेकिन पोस्ट बदल दूंगी। दूसरी पोस्ट? उसमें सैलरी भी ज्यादा है। हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम्हारे हमेशा के काम से थोड़ा अलग है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपने घर को बिकने से बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। भले ही हमारी आवाज एक जैसी है, लेकिन हम दोनों के बोलने में बहुत ज्यादा फर्क है। मेरी तरह बोलने की कोशिश करो। जब ये दोनों वेव्स ओवरलैप होंगी तब तुम रुक जाना। मैं क्या बोलूं? हम में 4 किलो का फर्क है।
इस कार्ड में 10 लाख रुपए हैं। तो क्या मैं इससे पापा का इलाज कर लूं? नहीं कर पाओगे, ये वर्चुअल करेंसी है। तुम्हारा आज का पहला काम है इस वर्चुअल गेम में इन्वेस्टमेंट्स की प्रैक्टिस करो और टारगेट रखना कि 20% से ज्यादा रिटर्न्स मिले। 2 मिनट का काम है। हमारी कंपनी और रुआंशी ग्रुप मेटे गांव के एक प्रोजेक्ट के लिए लड़ रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम किसी तरह रुआंशी में एंट्री पाकर उनकी हर एक चाल पर कड़ी नजर रखो। लेकिन मैम, वांशी कंपनी मुझे जॉब देगी। जैंग सर जानते हैं मैं लुशिंग में काम करती हूँ। लेकिन तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट उसकी वजह से गया, इसलिए वो शर्मिंदगी में तुम्हें नौकरी दे देगा। वर्चुअल गेम का क्या हुआ बताओ? ये देखिए, रुआन सा, जाने का वक्त हो गया है। अंदर आओ, जरूरी बात करनी है। शनजैंग, क्या लगता है यांग यांग ने जो अभी तक सीखा है उससे किसी को शक तो नहीं होगा? लगता है यांग सर ने कड़ी मेहनत की है, वो बदल गए हैं। उन्हें एक मौका देना चाहिए। मौका तो देना चाहिए। क्या हो अगर हम दोनों तुम्हारे सामने एक साथ आ जाएं? तुम पहचान कर पाओगे कि कौन कौन है? हाँ जरूर, मैं पिछले 15 सालों से आपके साथ हूँ। आपकी सारी आदतें मैं जानता हूँ। तुम्हें पूरा यकीन है? हम्म, रुआन जैंग, बाहर आ जाओ, तुम शर्त हार गए। कैसा लगा? तो असली रुहान सर आप हो? हम्म हम्म सेम, बिल्कुल सेम लग रहे हो। मैंने तो बोला था किसी को पता नहीं चलेगा। ये भी पहचान नहीं पाया, देखो। और 7 दिन पूरे हो गए। बताओ फेल हूं या पास? ले देकर पास हुए हो। ठीक है, तो फिर ये तय रहा, हम दोनों बारी बारी रुआन जैंग बनेंगे। गुड मॉर्निंग रुआन सर। ये छाता उसे दे दो। थैंक यू सर। ये लो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। तो चलो बताओ यार, मेरी एक्टिंग कैसी लगी तुमको? किसी ने भी मुझे पहचाना नहीं होगा। नहीं सर, जो आपने हरकत की, रुआन सर वैसा बिल्कुल नहीं करते हैं। लेकिन वो इतना अकड़ू टाइप बिहेव क्यों करता है? क्योंकि वो जिस पोजीशन पर है, लोगों से दूरी बनानी पड़ती है। ये सब ना बहाने हैं। इसे घमंडी और सेल्फिश होना कहते हैं। एक नंबर का अकड़ू है। मुझे उसके जैसा नहीं बनना। अब आपको चाहे जो भी लगे, अब आप ही मिस्टर रुआन हैं, तो प्रेसिडेंट जैसा बिहेव करना होगा। हेलो, मैं कॉन्ग जेन। मैं पीए की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आई हूँ। और ये रहा मेरा रिज्यूम। हाँ हाँ, लाइए आपके पेपर्स। इसके पहले आप लशिंग कंपनी में थे? जी हाँ। इंटरव्यू मैं लूंगा। रुआन सर, तुम थोड़ी देर बाहर जाओ। ये पीए की पोस्ट के लिए आई हैं, इसलिए इनका इंटरव्यू मैं लूंगा। ठीक है सर। हम जब भी मिलते हैं, पता नहीं क्यों तुम्हारे चेहरे पर हमेशा 12 बजे होते हैं। अब जबकि तुम मेरी पीए बनना चाहती हो, तो तुम्हें देखकर मुझे अच्छा लगना चाहिए, इसलिए स्माइल। रिजेक्टेड। अब भी बकवास है। हाँ, ये हुई ना बात। ऐसे ही रहना। ऑफिस से मैं इतने जल्दी घर नहीं आता। सिर्फ प्यून्स और जूनियर्स ही देर तक काम करते हैं, तो इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत प्यारी असिस्टेंट रखी हुई है। क्या बकवास है। कुछ भी हो, मैंने तो उसे रख लिया। कल से वो काम पर भी आएगी। और हाँ, तुम उसे जानते हो, कॉन्ग जेन। हेलो, मैं यहाँ की नई एम्प्लॉय हूँ। कौन सी पोस्ट? प्रेसिडेंट सर की पीए। नहीं, माफ करना, अभी अभी मेल मिला है कि इस पोस्ट की फिलहाल कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका क्या मतलब है? मतलब कि आपको नौकरी से निकाल दिया गया है। नौकरी से निकाल दिया?